नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमके गुरुजी। मेरी कुछ दिनों से तबीयत खराब थी जिससे मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पा रहा था। आपके सामने हमारे एक सब्सक्राइबर की डिमांड आई थी कि प्लास्टिक में सब कुछ आप इंफॉर्मेशन दीजिए, इसलिए मैं आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर के आया हूँ जो पूरी तरह से प्लास्टिक पर आधारित है। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा दोस्तों। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो। हम आज बात करेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या होता है? सबसे पहले कुछ चीजें मैं बोर्ड पर लिखूंगा, उसको समझिएगा। प्लास्टिक जो होता है एक प्रकार का पॉलीमर होता है। पॉलीमर का मतलब समझेंगे, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं बहुलक। बहुलक बोलते हैं। बहुलक क्या होता है? ये मोनोमर से मिलकर बने होते हैं। मोनोमर से पॉलीमर का निर्माण होता है। एक प्रकार से कार्बनिक चैन की श्रृंखला होती है जिसमें एक से अधिक कार्बनिक यौगिक जो होते हैं आपस में जुड़े रहते हैं और एक लॉन्ग चेन ऑफ कंपाउंड बनाते हैं, एक लंबी श्रृंखला बनाते हैं। ठीक है। प्लास्टिक जो है ये शब्द प्लेटिकोस शब्द से आया। प्लेटिकोस एक यूनानी शब्द है जिसका मतलब होता है किसी चीज को ढालना, या इसकी प्लास्टिक का नाम इसलिए पड़ा था क्योंकि ये आसानी के साथ में इसको ढाला जा सकता था, किसी भी रूप में ढाला जा सकता था। प्लास्टिक के बनाने के पीछे रीजन ये है कि सबसे पहले दो तरह के प्लास्टिक्स होते थे। इसमें से पुराने समय में जो प्लास्टिक होता था जिसको हम लोग नेचुरल प्लास्टिक्स बोलते थे। नेचुरल प्लास्टिक के में सबसे पहले सन 1855 ईस्वी में बर्ग्स नामक एक वैज्ञानिक थे जो इंग्लैंड के थे। बर्ग्स ने सबसे पहले 1855 ईस्वी में जो नेचुरल प्लास्टिक है सेलुलोज, दोस्तों सेलुलोज का उन्होंने खोज किया था। सेलुलोज एक प्रकार का नेचुरल पॉलीमर होता है, प्राकृतिक पॉलीमर होता है। इसके बाद 1862 ईस्वी में उन्होंने इंग्लैंड में इसको फेयर में, इंटरनेशनल फेयर में इसको प्रकाशित करवाया था, प्रदर्शनी में। हम लोग आगे बात करते हैं। सन 1960 ईस्वी में अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे बैकलैंड, जिनका नाम था बैकलैंड। बैकलैंड ने फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड फिनाल और फॉर्मेल्डिहाइड दोनों का केमिकल रिएक्शन कराया अचानक से और एक प्रकार से सिंथेटिक पॉलीमर का निर्माण हुआ जिसको बेकली प्लास्टिक बोला गया। बेकली प्लास्टिक, बेकलाइट के नाम से बेकली प्लास्टिक बोला गया। और इस बेकली प्लास्टिक को बाद में जो है बेकलाइट का नाम दे दिया गया। बेकलाइट जो होता है एक प्रकार से सिंथेटिक यानी कि कृत्रिम मानव द्वारा निर्मित पहले प्लास्टिक का नाम है बेकलाइट। बेकेलाइट, बेकेलाइट की खासियत ये होती है कि इसको हम आसानी से इसको ढाल सकते हैं, परंतु ये ढालने के बाद अपना रंग और रूप चेंज नहीं कर सकता। अब हम बात करते हैं प्लास्टिक कितने प्रकार के होते हैं। प्लास्टिक के प्रकार को हम जानेंगे। प्लास्टिक मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है। जो पहला प्रकार है प्लास्टिक का, जिसको हम लोग बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक की खासियत ये होती है कि थर्मोप्लास्टिक जो होता है इसको जब हम गर्म करते हैं, इस तरह के प्लास्टिक को गर्म करने के लिए अपना रंग जो होता है मतलब अपना आकार परिवर्तित कर देते हैं और ठंडा करने पर दूसरे आकार में ढल जाते हैं आसानी से। परंतु ठंडा करने के बाद जब दोबारा हम उसको गर्म करते हैं तो दोबारा से रिन्यूअल होते हैं। दोबारा से ये चाहे तो हम गर्म करके फिर से उस आकार में हम ला सकते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है पॉलीथीन और दूसरा एग्जाम्पल है पीवीसी। पीवीसी को बोलते हैं हम लोग
पॉलीविनाइल क्लोराइड। पीवीसी का फुल फॉर्म हम जानेंगे। पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? पीवीसी का फुल फॉर्म होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड। पॉलीविनाइल क्लोराइड ये क्या होता है? आप देखे होंगे छत के ऊपर जो पानी की टंकियां होती हैं उसमें पीवीसी होता है, या जो सप्लाई वाली पाइपें होती हैं उसमें पीवीसी लिखा रहता है। ये पॉलीविनाइल क्लोराइड का बना था, जो एक प्रकार का प्लास्टिक का एग्जाम्पल है। ठीक है, ये थर्मोप्लास्टिक में आता है। पॉलीथीन भी जो हम लोग यूज करते हैं, सिंगल यूज पॉलीथीन, ये भी हमारा थर्मोप्लास्टिक का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा हम लोग लेते हैं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में क्या होता है कि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में हम लोग एक बार उस प्लास्टिक को हम लोग बना लेते हैं। अगर उसका रंग, अगर उसका परिवर्तित हो जाए, उसका रूप परिवर्तित हो जाए, तो दोबारा अगर इस तरह के प्लास्टिक को दोबारा अगर उस रूप में हम ढालना चाहें तो दोबारा से ढाला नहीं जा सकता। जिसका एग्जाम्पल है बेकेलाइट। बेकेलाइट प्लास्टिक आप लोगों ने देखा होगा, जो घरों में हमारे जो स्विच लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं, जो होल्डर लगे होते हैं, ये सारे जो होते हैं बेकेलाइट प्लास्टिक के बने होते हैं, क्योंकि ये हाई टेम्परेचर, अधिक तापमान सहन करने की इसमें क्षमता होती है। अधिक तापमान में भी ये जो होते हैं जल्दी गर्म होकर के अपना रूप परिवर्तित नहीं करते हैं, या करते हैं कि इसमें कोई परिवर्तन इस तरह के प्लास्टिक में नहीं होता है। सबसे बड़ी बात प्लास्टिक की है। प्लास्टिक को यूज करने का सबसे बड़ा कारण क्या था दोस्तों? तो प्लास्टिक के यूज करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो यह था कि ये हल्का होता था। प्लास्टिक हल्का होता था और आसानी के साथ हम इसको प्रयोग में ला सकते थे, जिसकी वजह से हम लोग प्लास्टिक यूज करते थे। लेकिन आज की डेट में देखा जाए तो प्लास्टिक जहाँ हमारे लिए वरदान है, कुछ मामलों में हम लोग के लिए प्लास्टिक जो अभिशाप बनता जा रहा है। इसीलिए हमें प्लास्टिक का कम से कम जो सिंगल यूज प्लास्टिक है उसका इस्तेमाल हमें नहीं करना चाहिए। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।